हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर मैथ्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हम कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें हमें क्या निकालना है, देखो, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है कि ये हमारे क्या है, एक्स प्लस 2y प्लस के 4z का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर देना, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। तो कौन सी आइडेंटिटी इनको सॉल्व करने में यूज होंगी वो हम देखेंगे, कंपेयरिंग करेंगे और अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट कहता है एक्स प्लस के 2y प्लस के 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो आंसर कर रहे हैं इसका, हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी एक्स। वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू 2y है। जेड की वैल्यू क्या है, 4z। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो वो आपको फॉर्मूला याद होगा, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। जो हम फॉर्मूला बोलते हैं ना, वो हमारी आइडेंटिटी होती है। अब क्या करेंगे, इनको एक्सपेंड करेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे, तो क्या होगा, एक्स प्लस के 2y प्लस के 4z का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस के 2y का स्क्वायर प्लस के 4z का स्क्वायर प्लस के 2x की वैल्यू क्या है एक्स, y की वैल्यू क्या है 2y प्लस के 2yz, y की वैल्यू 2y, z की वैल्यू 4z प्लस के 2xz, x की वैल्यू x है और z की वैल्यू 4z है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमने अपनी वैल्यू रखी है एक्स वाई जेड की, तो हमें ये मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये चल रहा है ये है, इसको सॉल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर हमारा हो गया प्लस के 2 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर प्लस के 4xy प्लस के 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 16 वाई जेड प्लस के 2 इंटू 4xz यानी कि 8xz। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब करेंगे ऐसे ही सेकंड को। सेकंड क्या हमारे पास 2x माइनस के वाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर। हमको सबसे पहले लिखना है 2x माइनस के वाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर। हम करेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू क्या भाई, एक्स की वैल्यू 2x है, वाई की वैल्यू क्या है माइनस के वाई है, जेड की वैल्यू क्या है जेड है। फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे इस वाले के अंदर। ये हमारा फॉर्मूला था ना आइडेंटिटी, ये हमारी क्या है आइडेंटिटी। तो लिखना कैसे है, एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस के वाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर क्या होगा प्लस मानो इसको, प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस के 2x की वैल्यू 2x, वाई की वैल्यू माइनस के वाई प्लस के 2yz माइनस के वाई इंटू में जेड प्लस के 2zx, 2x इंटू में जेड। अब इसको सॉल्व कर दो। 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाई इंटू माइनस वाई वाई हो जाएगा, प्लस के जेड स्क्वायर। इसको करेंगे 2 2 जा 4 माइनस के 4xy। इसको करेंगे माइनस के, कितना होगा 2yz और प्लस के 4xz। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड के अंदर है हमारे पास माइनस के 2x प्लस के 3y
प्लस के 2z का होल स्क्वायर। सेम कंपेयरिंग हमें ऐसे ही करना है, आपको लिखना है ऑन कंपेयरिंग, क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी जो पावर है वो स्क्वायर है, इसलिए हम इसके साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका आंसर कर रहे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस के 2z का होल स्क्वायर। जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के 2x, y की वैल्यू क्या मिलेगी 3y, z की वैल्यू क्या मिलेगी 2z। वैल्यू रखेंगे तो इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या मिलेगा, माइनस के 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 3y का होल स्क्वायर, प्लस के 2z का होल स्क्वायर, प्लस के 2 इंटू में 2x इंटू में 3y, क्योंकि 2xy होता है, फिर प्लस के 2yz होता है, y की वैल्यू 3y है, z की वैल्यू 2z है, प्लस के 2zx, z की वैल्यू 2z है और x की वैल्यू 2x है। अब इनका क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना और स्क्वायर कर देना, तो क्या मिलेगा 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 4z स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, यानी कि माइनस के 12xy, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस के 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12yz प्लस के 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस के, ये होगा माइनस के 8xz, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया है। अब ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, वहाँ पर हमारा ज्ञापन है 3a प्लस के माइनस के 7b माइनस के c का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इसको करते हैं, आपको लिखना है कंपेयरिंग करने के बाद x की वैल्यू क्या है वो आपको लिखना है, y की वैल्यू क्या है वो आपको लिखना है, z की वैल्यू क्या है वो आपको लिखना है। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है, ठीक है। साइन माइनस का है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू z की वैल्यू ये आपको देखना है कि साइन किसका है। y की वैल्यू में माइनस के 7b, z की वैल्यू माइनस के 7c। डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो, कितना होगा 3a का स्क्वायर प्लस के माइनस के 7b का होल स्क्वायर प्लस के माइनस c का होल स्क्वायर प्लस के 2xy, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी है 3a माइनस के 7b प्लस के 2 7b इंटू में माइनस के c और प्लस के 2 3a इंटू में माइनस के c। अब इसको क्या करेंगे, बस ओपन कर देंगे तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9a स्क्वायर प्लस के 49b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, इसके यहाँ से आएगा 7 इंटू 3 इंटू 2, ये होगा 7 6 42, यानी कि माइनस के 42ab, क्योंकि 3 दूनी 6 7 42 होता है। 7 इंटू 2 माइनस के 14, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस के 14bc, यहाँ पर होगा माइनस के 6ac। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है यूजिंग आइडेंटिटी। इनके अंदर हमारी एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो ये वाली है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको याद करनी है, इसी का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या हमको गिवन है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि जो हमारा 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस के 3z का होल स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के साथ किसको कर रहे हैं, इसको कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या है माइनस के 2x, y की वैल्यू क्या है 5y, z की वैल्यू क्या है माइनस के 3z। कंपेयरिंग करने के बाद वैल्यू रखेंगे अपनी, तो क्या मिलेगा माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस के 3z का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, माइनस के 2x का स्क्वायर फिर प्लस के 5y का स्क्वायर माइनस के प्लस माइनस 3z का स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के 2x 5y प्लस के 2 5y 3z प्लस के 2 माइनस के 2x इंटू में माइनस 3z। क्या कर देना, बस हमको ओपन करना स्क्वायर भी और वैसे भी। 2 2 जा 4, ये होगा 4x स्क्वायर प्लस के 25y स्क्वायर, इसका होगा प्लस के 9z स्क्वायर। यहाँ से आएगा माइनस के 5 इंटू 4 20
20xy। यहाँ से क्या आएगा माइनस के 10 इंटू 3 30yz। यहाँ से क्या होगा प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 चौके 12 होता है तो 12xy xz। तो ये क्या होगा आपका क्वेश्चन 4 के 5th पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन 4 का 6th पार्ट। हमें गिवन है 1/4 a माइनस के 1/2 b प्लस के 1 का होल स्क्वायर। क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। कौन से आइडेंटिटी के साथ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के साथ कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग करेंगे, x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/4 a, y की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस के 1/2 b, z की वैल्यू क्या है 1 है। कंपेयरिंग कर दिया तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है, वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसके अंदर क्या मिलेगा 1/4 a 1/2 b प्लस के 1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये माइनस के 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2ab 1/4 a इंटू में माइनस के 1/2 b। ठीक है, प्लस के 2 माइनस के 1/2 b इंटू में 1 और लास्ट में होगा प्लस के 2 इंटू में 1/4 a इंटू में 1। ठीक है, अब क्या करना है, बस इनको स्क्वायर को ओपन कर देना और मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा 1/4 a यानी कि 1/16 a स्क्वायर। यहाँ से कितना होगा प्लस के 1/4 b स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करते हैं ना नेगेटिव का तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसका करेंगे 1 का तो 1 होगा। यहाँ से कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल तो ये बचेगा माइनस के 1/4 ab, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के b, इस 2 से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा इस 2 से 2 आ जाएगा तो प्लस के 1/2 a। तो ये क्या है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है सॉल्व। इसके अंदर हमारी एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है जिसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी और जिसे हम फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx। ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कंपेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास यही निकल के आती है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है और इसको ही सॉल्व कर देना, यानी कि स्क्वायर को ओपन कर देना है। स्क्वायर आपका ओपन इस प्रकार होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।